Good evening, students. Today we will discuss TGT English Previous Year Papers, Part 6. Question number 61. Shakespeare's popular play The Merchant of Venice belongs to which term? शेक्सपियर का पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस किस टर्म से बिलोंग करता है? ट्रेजी कॉमेडी। विलियम शेक्सपियर का पॉपुलर प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजी कॉमेडी है। विच इज़ द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर? शेक्सपियर के फेमस प्ले किंग लियर की कौन सी प्रमुख थीम है? फिलियल इनग्रेटिट्यूड। बेटी संबंधी कृतघ्नता इस प्ले में दिखाई गई है किंग लियर में। तो विच इज़ द डोमिनेंट थीम? डोमिनेंट थीम है शेक्सपियर के प्ले किंग लियर की फिलियल इनग्रेटिट्यूड। विच शेक्सपियरियन प्ले इज़ इन 3 पार्ट्स? हेनरी 6। शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो कि 3 पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में? हेनरी 6 पार्ट फर्स्ट, हेनरी 6 पार्ट सेकंड एंड हेनरी 6 पार्ट थर्ड। Next, in 1601, a collection of Shakespeare's sonnet was printed by Thomas Thorpe. In 1601, a collection of Shakespeare's sonnet was printed by Thomas Thorpe. Next, which work has been called by Shakespeare as the first heir of my invention? शेक्सपियर ने अपने कौन से वर्क को बोला है द फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन की यह मेरे आविष्कार का, मेरे इन्वेंशन का प्रथम उत्तराधिकारी है? वीनस एंड एडोनिस को विलियम शेक्सपियर ने बोला है फर्स्ट एयर ऑफ माई इन्वेंशन। नेक्स्ट, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक कैरियर वॉज फ्रॉम 1797 to 1798। विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएटिक कैरियर का ट्रू कमेंसमेंट, ट्रू जो इसका प्रारंभ हुआ था, विलियम वर्ड्सवर्थ के पोएटिक कैरियर का जो प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1797 से 1798। वर्ड्सवर्थ लिव्ड फॉर 50 years अमंग द Cumberland Dalesmen. William Wordsworth lived for 50 years among the 50 वर्ष तक रहे थे वो Cumberland Dalesmen में। Wordsworth learned that verse may build a princely throne on humble truth from Robert Burns। रॉबर्ट बर्न्स ने ये लाइन बोली है। Wordsworth learned that verse may build a princely throne on humble truth. Next, the exertion dated 1814 marks the beginning of the decline of Wordsworth poetic genius. Wordsworth की poetic genius का ये पतन माना जाता है। The exertion dated 1814 Exertion 1814 marks the beginning of the decline of Wordsworth poetic genius. पोइटिक की वर्ड्सवर्थ की पोइटिक जीनियस का ये पतन माना जाता है। एक्सर्शन, द एक्सर्शन इसका वर्क है, 1814 में आया था ये। मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइटिक जीनियस। नेक्स्ट, द वर्स लाइन्स शी गेव मी आईज, she gave me ears and humble cares and delicate fears were in reference to Dorothy Wordsworth. The verse lines she gave me eyes उसने मुझे आँखें दी, she gave me ears उसने मुझे ears दिए, कान दिए, and humble cares and delicate fears one in reference to Dorothy Wordsworth को ये रेफ़र की गई हैं। Next, the first successful novel of John Galsworthy was The Man of Property.
1906 में ये वर्क आया था। द फर्स्ट सक्सेसफुल नोवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, द डार्क फ्लावर बाय गाल्सवर्दी इज अ लव नोवेल। द डार्क फ्लावर बाय गाल्सवर्दी इज अ लव नोवेल। जॉन गाल्सवर्दी को ऑर्डर ऑफ मेरिट मिला था 1929 में और नोबेल प्राइज इससे मिला था 1932 में फॉर लिटरेचर के लिए। तो द डार्क फ्लावर बाय गाल्सवर्दी इज़ अ लव नोवेल। द डार्क फ्लावर गाल्सवर्दी के द्वारा लिखा गया ये लव नोवेल है। नेक्स्ट, विच ड्रामा ऑफ गाल्सवर्दी डील्स विद द कन्फ्लिक्ट बिटवीन कैपिटलिस्ट एंड लेबरर्स स्ट्राइफ। गाल्सवर्दी का कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसमें इसमें पूंजीपति और मजदूर वर्ग के बीच संघर्ष दिखाया है? स्ट्राइफ बाय जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी वॉज बॉर्न इन द ईयर 1867। जॉन गाल्सवर्दी 1867 में पैदा हुए थे, 1867 में, एंड ही डाइड ऑन 1933। 1933 में इनकी डेथ हो गई थी। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड? 1918। कौन से ईयर में गाल्सवर्दी ने नाइटहुड की उपाधि लेने से मना कर दिया था? 1918। 1919 भी हो सकता है ये, 1919, 1919। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ अ नाइटहुड? 1918। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।